Good morning, friends. Today we are going to new chapters. We are going to discuss new chapter. The chapter name is Food, Health and Disease. What is the name? Food, Health and Disease. क्या नाम है आज के चैप्टर का? फूड, हेल्थ एंड डिसीज. नाम है फूड, हेल्थ, सॉरी. Good morning, friends. Good morning, friends. Today we are going to discuss a new topics that's name is food, health and disease. चैप्टर का क्या नाम है? फूड, हेल्थ एंड डिसीज. इस चैप्टर को हम डिस्कस करने वाले हैं. क्या चैप्टर का नाम है? फूड, हेल्थ एंड डिसीज. चैप्टर का जो नाम है क्या है? फूड, फूड, हेल्थ एंड डिसीज के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. इसके बारे में फूड, हेल्थ एंड डिसीज. इस चैप्टर में क्या क्या देखने को मिलेगा हमें? हमें जो देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पे क्या है. इस चैप्टर में क्या है? न्यूट्रिएंट इन फूड. मतलब फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. देखो, फूड में क्या क्या प्रेजेंट होता है जो हम खाते हैं. उसमें आपने बेसिकली सुना है कि क्या प्रेजेंट होता है? कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है. क्या प्रेजेंट होता है? कार्बोहाइड्रेट्स. तो हमें इस चैप्टर में किसके बारे में जानकारी मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में. ओके. कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है. इसके अलावा अगर हम फूड खाते हैं तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है. प्रोटीन्स, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स. इसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है? फैट्स, फैट्स, विटामिन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में. न्यूट्रिएंट इन फूड में हम क्या चार टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स एंड विटामिन्स. देन इसके बाद आता है आपका नीड फॉर बैलेंस डाइट. में इट मीन्स बैलेंस डाइट क्या होता है? क्या होता है बैलेंस डाइट? एक अच्छी खासी बैलेंस डाइट क्या है? एक पोषक आहार क्या है? और अगर किसी को पोषक आहार नहीं मिल रहा है तो उसमें क्या होता है? माल न्यूट्रिशन. माल न्यूट्रिशन में दो और टॉपिक डिस्कस करने हमें. एक आता है आपका ओवर न्यूट्रिशन, जिसे हम ओबेसिटी या फैटी इंसान बोलते हैं. इसके अलावा और एक टॉपिक है जिसका नाम है ओवर न्यूट्री सॉरी एक आता है ओवर न्यूट्रिशन एंड एक आता है अंडर न्यूट्रिशन. अंडर न्यूट्रिशन, सॉरी, अंडर न्यूट्रिशन मीन्स जिसे हम कुपोषित इंसान या फिर कुपोषित कहते हैं, वो अंडर न्यूट्रिशन आता है. देन ओवर न्यूट्रिशन मीन्स ओबेज पर्सन्स. इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में. तो यहाँ पे मॉल न्यूट्रिशंस लिखा ही हुआ है. मॉल न्यूट्रिशंस मीन्स मॉल न्यूट्रिशंस के टू टाइप्स है, जिसमें एक ओवर न्यूट्रिशंस एंड अंडर न्यूट्रिशंस आता है. देन इसके अलावा हम इसी चैप्टर में बात करेंगे एक्सरसाइज एंड स्लीप के बारे में. हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. लास्ट बचा हुआ टॉपिक आता है डिसीजेस. कौन कौन से डिसीज है और किससे हमें डिसीज होते हैं, ये हमें यहाँ पे पढ़ना है. लेट्स गो. हम चलते हैं अभी एक नए टॉपिक पर. देखो, देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा गया है. राइट, यहाँ पे लिखा क्या है? राइट यच फॉर हेल्दी हैबिट्स. हेल्दी हैबिट्स के लिए यच लिखना है एंड अनहेल्दी एंड यू एच फॉर अनहेल्दी. कौन सी हैबिट हेल्दी है एंड कौन सी अनहेल्दी है, इसके बारे में हमें लिखना है. तो यहाँ पे देखो क्या देखो क्या है. रिया,
ऑलवेज यूज हैंकरचिप्स वाइल नीजिंग एंड कफिंग। जब भी इसे रिया को क्या होता है, कफ होता है या फिर नीजिंग होती है, तो ये हैंकरचिप यूज करते हैं। इट इज अ गुड हैबिट। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, यच। इट इज गुड हैबिट मतलब हेल्दी हैबिट। देन यहाँ पे क्या है, सुशांत इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग लॉलीज, ही ईट्स अ लॉट ऑफ देम। ये ईशान क्या, सॉरी सुशांत क्या करता है, लॉट ऑफ लॉलीज खाता है। ये क्या है, अनहेल्दी हैबिट्स है। ये अनहेल्दी क्यों है, क्योंकि इसे जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स चाहिए, वो इतने परसेंट में नहीं मिल रहे। तो ये क्या है, इसके लिए अनहेल्दी है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा अनहेल्दी पर्सन। देन इसके बाद देखो, श्रेया एक्सरसाइजेस एवरी डे। ये क्या है, एक हेल्दी हैबिट है। ये एक्सरसाइज कर रही है, ये क्या है, एक हेल्दी हैबिट्स। देन यहाँ पे देखो, रियांश लव्स टू ईट अ फ्राइज एंड बर्गर, ही ईट्स दिस वेरी ऑफन। मतलब ये क्या है कि यहाँ पे रियांश क्या कर रहा है, यहाँ पे वो अनहेल्दी खाना जैसे कि बर्गर एंड फ्राइज खाना, जिसे जंक फूड बोला जाता है, वो खा रहा है। तो ये उसकी क्या है, अनहेल्दी हैबिट्स है, क्योंकि इससे भी हमें जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन जो है वो नहीं मिलते। देख यहाँ पे देखते हैं नीचे क्या है। देखो नीचे क्या है, eating healthy food, exercises, exercising daily and playing outdoor games are some activities that is mm, that is uh, to stay healthy and fit. Let us learn more how to stay healthy. अब हम जैसे हेल्दी रहेंगे उसके बारे में और आगे जानकारी लेंगे इस चैप्टर में। देखो क्या है इस चैप्टर में। अब देखो ये आ गया मेन टॉपिक अपना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। देखो क्या है, nutrients in food, nutrients in food. We eat food to live and stay healthy. हम फूड किसके लिए खाते हैं, जिंदा रहने के लिए। Then, food provides us energy to carry out body functions such as respiration, digestion, activities such as walking, running, swimming. देखो हम किसके लिए फूड खाते हैं, हम एनर्जी मिलने के लिए। किसके लिए, एनर्जी के लिए। अगर हम फूड नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। अगर हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम हो जाएंगे हंग्री, भूख लगेगी। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम कभी कभी भी खुश रह पाएंगे नहीं, हम अनहेल्दी हो जाएंगे उस कंडीशन में। तो हमें फूड की नीड किसके लिए है, हमें हमारे जो भी जीवन प्रक्रिया है, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, देन अदर एक्टिविटीज, वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, प्लेइंग हो गया। तो इसके लिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट है। ये बेसिक नीड है लिविंग बींग्स की। ओके। देन देखो यहाँ पे, फूड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ। फूड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ। किसके लिए इम्पोर्टेंट है, ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। डेवलपमेंट एंड रिपेयर आवर बॉडी। आपकी बॉडी रिपेयरिंग के लिए भी क्या करता है, फूड हेल्प करता है। अब देखो बॉडी किससे बने हुए हैं, तो बॉडी सबसे पहले देखो आपकी क्या आती है, बॉडी में क्या है, ऑर्गन्स से। क्या है, देखो आपकी बॉडी बनी हुई है। ओके, बॉडी किससे बनी हुई है, ऑर्गन सिस्टम से बनी हुई है। ऑर्गन सिस्टम क्या है भाई, ऑर्गन सिस्टम्स है जैसे कि आपके जैसे कि क्या है, ऑर्गन सिस्टम में अगर आप देखते हो तो एक रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है आपकी बॉडी में, जो कि रेस्पिरेशन का काम करती है। एक एक्सक्रेटरी सिस्टम प्रेजेंट है जो कि एक्सक्रेशन का काम करती है। एक डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है आपकी बॉडी में जो डाइजेशन का काम करती है। देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। देन इसके अलावा नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है जो कि नर्वस कंडक्शन का काम करती है। अलग अलग सिस्टम प्रेजेंट है आपकी बॉडी में जिसे कि ऑर्गन सिस्टम बोला जाता है। देन इसके अलावा अगर ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है तो इसके कुछ ऑर्गन्स होंगे। इसके क्या है, ऑर्गन। मतलब बॉडी किससे बनी हुई है, ऑर्गन सिस्टम से। ऑर्गन सिस्टम किससे बना हुआ है, ऑर्गन से। और ऑर्गन किससे बने हुए हैं, टिश्यू से। किससे, टिश्यू से। ओके। टिश्यू मीन्स क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है।
ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैविंग सेम ओरिजिन एंड सेम फंक्शन। देखो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, आपके बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल्स है। क्या है आपके बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट? सेल्स। मतलब देखो, आपकी बॉडी इनडायरेक्टली किससे बनी हुई है? सेल्स से। आपकी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल्स से। मतलब जो आपको दिखाई ना दे, जो आपकी ब्लड सेल्स है, इसके अलावा जो भी इपिडर्मल सेल्स है, तो आपकी बॉडी बेसिकली सेल्स से बनी हुई है। मतलब क्या है कि जो आपका ऑर्गन सिस्टम्स है वो एक ऑर्गन से बना हुआ है, और ऑर्गन किससे बना हुआ है? टिश्यू से बना हुआ है। और टिश्यू क्या है? एक ग्रुप है किसका? सेल का। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। देखो, एक क्या होता है सपोज मैं क्या बोल रहा हूँ, एक दीवार है, ये एक बड़ी वाली, सपोज ये दीवार है, ओके, ये दीवार है। अब आपको पता है कि इस दीवार के स्मॉलेस्ट कंपोनेंट अगर आप देखते हो, देखो देखो, ये आपको स्मॉलेस्ट कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं, ये ईंटें दिखाई दे रही है। तो ये इसके स्मॉलेस्ट कंपोनेंट, स्मॉलेस्ट पार्ट हो गए। तो ये क्या इसकी, सपोज ये सेल्स है, तो आपकी बॉडी में ही है, ठीक है, ऐसी तरह है कि आपका बॉडी क्या है, पूरा एक शरीर है, और शरीर में जो भी स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो भी स्मॉलेस्ट पार्ट है, उसे क्या बोला जाता है? सेल। देखो, उसे क्या बोला गया है? सेल। समझ में आया? हाँ बोलो हाँ। देखो, सॉरी, देखो देखो, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ इज कॉल्ड एज सेल। सेल क्या है? आपकी लाइफ का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। सेल क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। देखो, हमें क्या क्यों डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आने वाला है। देखो देखो, द रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। देखो, ये क्या करता है? फूड हमें बॉडी को रिपेयर करता है। रिपेयर ये बेसिकली सेल को करता है। मतलब अगर आपको कुछ लग जाए, अगर आपकी सपोज एपिडर्मिस पर आपका, आपके हाथ को कुछ चाकू या फिर कुछ भी लग जाए, तो वहाँ पे क्या करता है, क्या होता है, वहाँ की ब्लड सेल्स निकल आती है बाहर। ओके, समझ में आ रहा है? ब्लड सेल्स, और जो भी आपकी इपिडर्मस पर या फिर जो भी आपके हाथ पर जो भी सेल्स होगी, तो वो वहां से रप्चर कर जाती है। फिर उसी सेल को फिर से बनाने का काम किसका है? तो फूड का है। फूड में भी जो भी मेनली प्रोटीन्स ऐसे काम करता है। देखो, वी शुड ईट अ फूड। देखो, वी शुड ईट अ फूड, सॉरी, इट इट ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम वेरियस डिसीज। देखो, फूड हमें क्या करता है? अलग अलग डिसीजेस से बचाता है। वी शुड ईट फूड रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड स्टे टू स्टे हेल्दी। न्यूट्रिएंट्स, देखो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है यहाँ पे, यहाँ पे मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ पे डेफिनेशन आई है, न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सब्सटेंस दैट आर, वाइटल की जगह पे आप इम्पोर्टेंट भी लिख सकते हो, वाइटल की जगह इम्पोर्टेंट लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इम्पोर्टेंट। देखो, nutrients are the are chemical substance that are vital, मतलब important for a growth and development our body। देखो, nutrients are chemical substance that are important for the growth एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। मतलब न्यूट्रिएंट्स क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल। न्यूट्रिएंट्स क्या है? एक केमिकल्स है। न्यूट्रिएंट्स क्या है? एक केमिकल्स है। न्यूट्रिएंट्स क्या है? केमिकल्स। न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सब्सटेंसेस। देखो, केमिकल सब्सटेंसेस दैट इम्पोर्टेंट, क्या है? दैट इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अवर बॉडी। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड डेवलपमेंट के लिए किसकी? अवर बॉडी की। मतलब आपकी बॉडी की, हमारी बॉडी की जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। क्या है?
Nutrients are a chemical substance that are important for growth and development of our body. दो तीन बार रिपीट करो, देखो हम मेरे पीछे रिपीट करो. Nutrients are chemical substance that are important for the growth and development of our body. Nutrients are chemical substances that are important for the growth and the development of our body. अगर हम आगे चले, देखो, सॉरी, अरे गायब हो रहा है वो, वेट, अरे गायब हो रहा है, अब मिटेगा, देखो. देखो, न्यूट्रिएंट की हमने डेफिनेशन जान ली है. क्या है न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन? द केमिकल्स, सॉरी, nutrients are the chemical substance that are important for the growth and development of our body. Then there are 5 type of nutrients. मैंने बोला ही था कि nutrients के अलग अलग types है. जब भी चैप्टर चालू हुआ था तभी बोला था कि कितने types है, तो इसके 5 main types है. There are 5 main types of nutrient. There are 5 main types of nutrient. कितने टाइप्स है? 5 टाइप्स है. देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ इन द फूड वी ईट. देखो, देखो कौन कौन से टाइप्स है. कार्बोहाइड्रेट्स, देखो कौन कौन से टाइप है. एक आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट्स. एक क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स. एक क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है. कार्बोहाइड्रेट्स. देन सेकंड क्या है? प्रोटीन्स है. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स. देन थर्ड कौन सा है? फैट्स है. देन विटामिन्स एंड लास्ट बचा हुआ मिनरल्स. ओके, इतने टाइप्स है. कौन कौन से टाइप है? देखो एक बार फिर. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल. कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है. फोकस फोकस करके यही पे आपका याद होना चाहिए. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल. देखो कौन कौन से. देखो, एक कार्बोहाइड्रेट्स है. देन उसके बाद आता है प्रोटीन्स, फैट्स एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स. ओके, देखो कार्बोहाइड्रेट में देखो अब क्या है. देखो क्या बोल रहा है. कार्बोहाइड्रेट्स आर carbohydrates also called as energy giving food. मतलब क्या है? इट इज इम्पोर्टेंट. देखो IMP, मोस्ट IMP है. MIMP लिख दो यहाँ पे. क्या है कि ये क्या करता है? एनर्जी देता है बॉडी को. बॉडी को जो भी एनर्जी चाहिए वो किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से. कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी गिविंग फूड. एनर्जी देने वाला फूड मतलब कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स. जो भी एनर्जी देता है वो कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट्स है. देन देखो, ये क्या करता है? इसका रोल क्या है? दे प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी. क्या करता है? एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है बॉडी में. दे प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी. दे प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी मतलब ये बॉडी में एनर्जी देते हैं. तो मेनली रिसोर्सेज कौन कौन से? इसके मेन सोर्सेज कौन से यहाँ पर हम देखते हैं. तो यहाँ पे व्हीट आ गया. देन राइस, मेज, ब्रेड, पोटैटो, बनाना, शुगर एंड अदर शुगर. देखो कौन कौन से. एक आ गया व्हीट, राइस, मेज, ब्रेड, पोटैटो. कौन कौन से? व्हीट, राइस है, मेज है, पोटैटो है एंड शुगर. अगर हम इसके अदर सोर्सेज के बारे में देखें तो देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन कौन से सोर्सेज दिख रहे हैं आपको. यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपको एक दिख रहा है, एक पोटैटो है, पोटैटो. देन इसके अलावा यहाँ पे बनाना दिख रहा है आपको, बनाना.
देन अगर यहाँ पे देखो, इसके अलावा आपको एप्पल दिख रहा है, एप्पल, एप्पल। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे और देखो तो यहाँ पे, हाँ ये आ गया मेज, मेज दिख रहा है आपको, मेज, मेज इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। देन ये मेनली किसके सोर्स है, इसके कार्बोहाइड्रेट्स के। देखो यहाँ पे बीन्स आ गए, ये बीन्स, बीन्स भी किसका सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स है। ओके, देखो इससे आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। देखो यहाँ पे देखो, स्वीट पोटैटो, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो स्वीट पोटैटो सेकेंड वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैंने कौन से बोले थे आपको, देखो एक तो आपका वीट आ गया, देन राइस आ गया, देन वीट, राइस, मेज, बनाना, बनाना, पोटैटो, पोटैटो, ओके, ओट्स, ओट्स, ब्रेड, ब्रेड। ये किसके सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे व्हीट नूडल, होल व्हीट नूडल्स, मतलब व्हीट आ गया है। यहाँ पे देखो बनाना आया, देन ओट्स प्रेजेंट है, ओट्स में भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है। देन ब्रेड, ब्रेड में भी क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर हम आगे देखते हैं, देखो यहाँ पे देखो, राइस क्या प्रेजेंट है, सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से सोर्सेस है, मेन सोर्सेस राइस, व्हीट, ओट्स, बार्ली, देन मिलेट्स यहाँ पे शामिल है। मिलेट्स माने क्या होता है, कड़धान्य ज्यादा, मतलब कड़धान्य जिसको बोला जाता है। ओके, देन मिलेट्स आ गया। इसके अलावा बीटरूट्स है, देन कॉलीफ्लावर है, कैरोट है, पम्पकिन है, टैरो रूट्स है, कसेवा रूट्स है। देन इसके अलावा यहाँ पे आपको लेग्यूम दिख रहा है। लेग्यूम मतलब क्या होता है, जो भी जिसको भी क्या आता है, सेंग आती है, लेग्यूम, लेग्यूम मतलब जिसको भी सेंग आती है, जिसमें आपकी आपका भुई मूंग ले लो, ओके, सोयाबीन ले लो, जिसको भी ऐसी सेंग आती है, ओके, तो वो क्या है, लेग्यूम प्लांट्स है। वो भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स का एक रिच सोर्सेस माना गया है। इसके अलावा अगर आप देखते हो तो यहाँ पे देखो कार्बोहाइड्रेट्स के रिच सोर्सेस क्या है, एक तो पोटैटो है। देखो मोस्टली कौन कौन से सोर्स है आपके, पोटैटो सबसे इम्पोर्टेंट। अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो पोटैटो है सबसे इम्पोर्टेंट, पोटैटो। देन सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट व्हीट, व्हीट, राइस, राइस, ओट, ओट, बार्ली, बार्ली आ गया। देन इसके अलावा अगर आप देखो बनाना, बनाना प्रेजेंट होता है। बनाना में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। ओके, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स है किसके, कार्बोहाइड्रेट्स के। ग्रेन्स में देखो, आपके ग्रेन्स मतलब वो मिलेट्स एंड अदर जो ग्रेन्स आ गए, उसमें भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है मोस्टली। देन फ्रूट्स में कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज दिख रही है आपको, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ब्राउन राइस हो गया, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। देन स्वीट पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। देन यहाँ पे पम्पकिन में, पास्ता में, इसके अलावा एप्पल में क्या प्रेजेंट है, आपका कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। आपको यहाँ पे पियर फ्रूट दिख रहा है, उसमें भी क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट। क्यूनोवा, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। क्यूनोवा मीन्स राजगीरा जिसे बोला जाता है, राजगीरा, राजगीरा, क्यूनोवा। वो जो लड्डू आता है राजगीरा का लाडू, वही है, क्यूनोवा है। देन किडनी बीन्स, इसमें भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। इसके अलावा किस किस में कार्बोहाइड्रेट, ये हो गया कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज। मोस्टली कौन कौन से आपको याद रखने हैं, पोटैटो, व्हीट, राइस हो गया, देन ओट्स हो गया, बार्ली हो गई। इसके अलावा जो भी आपकी इसमें दिए हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो भी आपके बुक में दिए हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखो बुक में कौन कौन से दिए हैं, यहाँ पे अगर हम बुक में देखते हैं,
देखो, wheat, rice, maize, bread, potato, banana, sugar, and other forms of sugar. Okay, it is very very important, very 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 important. Then, अगर हम प्रोटीन में देखते हैं, देखो देखो, प्रोटीन्स also called as बॉडी बिल्डिंग फूड। देखो क्या बोला गया है, बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग। देखो, अगर हम प्रोटीन के बारे में देखें तो देखो क्या बोला गया है यहाँ पे, प्रोटीन क्या है, एक बॉडी बिल्डिंग फूड है। देखो, प्रोटीन्स आल्सो कॉल्ड अ बॉडी बिल्डिंग फूड। अब बॉडी बिल्डिंग, बॉडी कैसे बिल्ड होती है, आपकी बॉडी सबसे पहले सेल से अराइज होता है। सेल का बनता है आपका टिश्यू। ओके, टिश्यू से बनता है एक ऑर्गन। ओके, ऑर्गन। और बॉडी में सबसे पहला पहला जो ऑर्गन बनता है, जिस उसका नाम है हार्ट। सबसे पहले आपकी बॉडी में हार्ट बनता है। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या बनता है आपकी बॉडी में, ऑर्गन सिस्टम। एक पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है, जैसे कि अगर हार्ट बना तो सर्कुलेटरी सिस्टम बनेगा उससे। ओके, और फिर लास्ट में बनते हैं आपकी बॉडी। ओके, तो ये प्रोटीन का काम क्या है, बॉडी बिल्डिंग का। बॉडी बिल्डिंग का मतलब ये सेल से आपकी पूरी बॉडी को बिल्ड करने का काम कौन करते हैं, प्रोटीन्स करते हैं। कौन करते हैं, प्रोटीन्स करते हैं। प्रोटीन्स ऑल्सो कॉल्ड अ बॉडी बिल्डिंग फूड। क्या बोला गया है यहाँ पे, बॉडी बिल्डिंग फूड बोला गया है प्रोटीन्स को। देखो, दे हेल्प they help the body to build and repair cells। आगे कॉन्सेप्ट देखो, सेल, सेल को रिपेयर करेंगे कौन, प्रोटीन्स। देखो, बॉडी प्रेजेंट है। ओके, आपकी बॉडी किससे बनी हुई है, ऑर्गन सिस्टम से। ऑर्गन सिस्टम किससे बना हुआ है, ऑर्गन से। ऑर्गन किससे बने हुए हैं, टिश्यू से। टिश्यू किससे बना हुआ है, सेल से। तो यहाँ पे देखो, दे हेल्प द बॉडी टू ग्रो एंड बिल्ट एंड रिपेयर सेल्स। रिपेयर सेल्स मतलब ये सेल्स को रिपेयर करेंगे। अगर आपके सेल्स को रिपेयर करेंगे तो उससे बनेगा आपका टिश्यू। टिश्यू से आपका ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर आपकी बॉडी, और फिर आपकी बॉडी ग्रोथ होगी। तो ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका है, प्रोटीन्स का। देखो यहाँ पे, देखो, लुक एट हियर। बोर तो नहीं होगे ना, नहीं ना, बोर नहीं होना है। प्रोटीन्स, देखो, प्रोटीन्स also called a body building food, they help the body to grow, build and repair cells। इसमें कौन कौन से कौन कौन क्या क्या प्रेजेंट है, सोयाबीन्स, इसका सोर्सेस है सोयाबीन्स, एग, मिल्क, पल्सेस, मीट, नट्स, फिश, चीज। कौन कौन से सोर्सेस है यहाँ पे बताओ मुझे। एक तो आपका सोयाबीन आ गया है, सोयाबीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोयाबीन, सोयाबीन, सोयाबीन में लगभग 35% प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ओके, सोयाबीन। देन एग। ओके, एग, मिल्क, सोयाबीन, क्या है? उसके बाद एग है, एग, सोयाबीन, एग, मिल्क, सोयाबीन, एग, मिल्क। देन इसके अलावा मीट, मीट, पल्सेस, क्या प्रेजेंट है, पल्सेस, पल्सेस में। ओके, फिश एंड चीज में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है। इसके अलावा हम कुछ और सोर्स देखते हैं प्रोटीन्स के। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, मिल्क, ये योगर्ट किससे बना हुआ है, मिल्क से बना हुआ है। ओके, मिल्क। ये लेंटिस क्या है, एक ये आपकी पल्सेस ही है। ये दोनों क्या है, आपके पल्सेस है, पल्सेस। ओके, बीन्स में भी क्या प्रेजेंट होता है, आपका प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है। देन चीज, चीज में भी क्या है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है। सीड, ओके, हेम्प सीड आपको दिख रहे हैं, चाइना सीड दिख रहे हैं जिसमें कि प्रोटीन प्रेजेंट है। एडेमा दिख रहा है आपको यहाँ पे। देन यहाँ पे ग्रीन पियर, वेट वेट, यहाँ पे क्या है, ग्रीन पी है, ग्रीन पी।
ओके, उसमें भी क्या प्रेजेंट है आपका, प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ये आ गया एग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एग। देखो, एग, आलमंड्स, देन पीनट बटर्स। इसके अलावा यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, क्विनोवा। ओके, इसमें भी क्या प्रेजेंट है आपके, प्रोटीन्स प्रेजेंट है। देखो, मोस्टली देखो, ये आ गए प्रोटीन्स के रिच सोर्स। फिश में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है, नट्स, मिल्क, देन ब्रोकली। यहाँ पे क्या है, योगर्ट है। ओके, योगर्ट भी किससे बना हुआ है, मिल्क से बना हुआ है, तो योगर्ट में भी ऑब्वियसली प्रोटीन्स तो प्रेजेंट होगा ही। देन सीड, इसमें भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ओट्स में प्रोटीन प्रेजेंट है। लेंटिल्स, इसमें भी प्रोटीन प्रेजेंट है। आलमंड्स में प्रेजेंट प्रोटीन प्रेजेंट है। आलमंड्स मीन्स बादाम। ओके, बादाम को आप आलमंड्स बोलते हैं। देन लेंटिल्स मीन्स राजगिरा, राजगिरा। ओके, देन चिकन में क्या प्रेजेंट है, हाँ चिकन में, चिकन एक मीट है इसीलिए उसमें भी क्या प्रेजेंट है आपका, प्रोटीन्स प्रेजेंट है। स्पाउट में प्रोटीन प्रेजेंट है, एग में प्रोटीन्स प्रेजेंट है। देखो, हाँ मेन डायग्राम यहाँ पे देखो, चिक्स पीज में प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ओट्स में प्रोटीन प्रेजेंट है। टोफू, टोफू क्या है ये भी आपके मिल्क से बना हुआ प्रोडक्ट है, मिल्क प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियसली इसमें भी क्या प्रोटीन प्रेजेंट होगा। देन ब्राउन राइस। ओके, ब्राउन राइस में क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस, इसमें क्या, ब्राउन राइस में कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है। देन क्विनोवा, फिर से रिपीट आ गया है ये, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी और प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है। लेंटिल्स, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन प्रेजेंट है। कैशुआ, इसमें भी क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है। देन बटर, आलमंड्स, देन एवोकाडो, ब्रोकली, इसमें क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है। अगर हम एनिमल प्रोटीन में बात करें तो एग, एग में क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे मैं रिच प्रोटीन के सोर्सेस लिखता हूँ, कौन कौन से रिच सोर्सेस है, तो आपका सोयाबीन सबसे इम्पोर्टेंट है, सोयाबीन। इसके अलावा, सोयाबीन के अलावा अगर आप नट्स में देखते हो तो प्रोटीन्स प्रेजेंट है, नट्स। इसके अलावा कौन कौन से सोर्सेस है, तो फिश में क्या प्रोटीन प्रेजेंट है, फिश। मिल्क हो गया, मिल्क, मीट, मीट में भी प्रोटीन प्रेजेंट है। एग हो गए, ओके, एग्स हो गए, ये क्या है, प्रोटीन के रिच सोर्सेस है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा पल्सेस है। ओके, पल्सेस, पल्सेस भी क्या है, प्रोटीन का रिच सोर्स है। ओके, देखो, अब ये हो गया प्रोटीन्स के बारे में, अब फैट्स पे आते हैं। देखो, देखो, हमने सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हुए, पोटैटो, देखो पोटैटो, राइस, व्हीट, ब्रेड, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। अभी हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा, तो प्रोटीन कौन कौन से, एक तो आपका आ गया सोयाबीन। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन है सोयाबीन। सोयाबीन के बाद आता है आपका एग्स, मिल्क, पल्सेस, मीट, नट, फिश एंड चीज। इसमें भी क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन मोस्टली प्रेजेंट है। ओके, देन इसके बाद आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जिसका नाम है फैट्स। ओके, क्या नाम है, फैट्स। देखो, अब फैट्स के बारे में पढ़ेंगे हम। देखो, फैट्स, फैट्स गिव्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। देखो, फैट्स कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट से लगभग 2 टाइम्स ज़्यादा देता है। 2 टाइम्स ज़्यादा मतलब, 2 टाइम्स ज़्यादा मतलब, फैट्स कितने ना, कार्बोहाइड्रेट कितना देता है, 4 किलो कैलोरी। ओके, 4 किलो कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा, तो फैट्स कितना देगा आपको, 9 किलो कैलोरी। ओके, इतनी एनर्जी देगा आपको कार्बोहाइड्रेट, मतलब फैट से ज़्यादा आपको एनर्जी कौन देगा, कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट, सॉरी, फैट से ज़्यादा, सॉरी,
कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी कौन देगा आपको? फैट्स देगा। कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी फैट देगा। ओके, लगभग लगभग 2 टाइम्स ज्यादा एनर्जी आपको देगा फैट्स। ओके, 2 टाइम्स ज्यादा एनर्जी आपको देगा फैट्स कार्बोहाइड्रेट से। देखो, देखो, दे गिव एनर्जी टू द बॉडी बाय they they give energy to the body to be used later. It keeps the body warm. Very very important, very very important। देखो क्या बोला गया है? It gives energy। okay, it gives energy to the body। it gives energy to the body। देखो, देखो, they gives energy to the body to be used later। It keeps the body warm। मतलब क्या है कि ये एनर्जी बॉडी को देगा। फैट एनर्जी, फैट क्या देगा? एनर्जी देगा। किससे? बॉडी को। फैट क्या देगा? एनर्जी देगा बॉडी को। किसके लिए? वार्म रहने के लिए। बॉडी वार्म रहने के लिए आपको एनर्जी कौन देगा? फैट्स देगा। देखो, जो आपकी ज्यादा एनर्जी होती है, ओके, सबसे पहले आपका कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी मिलेगी। ओके, आपके बॉडी को किससे एनर्जी मिलेगी? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से। अगर आप हंग्री है उस कंडीशन में कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में नहीं है, अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, तो उस कंडीशन में बॉडी को एनर्जी देने का काम कौन करेगा? तो वो फैट्स करेगा। ओके, अगर बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स कम हो गया, अगर आपने खाना कम खाया, तो उस कंडीशन में जो भी फैट्स है आपकी बॉडी में वो बर्न होगा और उससे आपको एनर्जी मिलेगी। मतलब इस लाइन का वही कहना है कि दे गिव एनर्जी टू द बॉडी टू बी लेटर। लेटर मतलब क्या? कार्बोहाइड्रेट्स का यूज होने के बाद, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की एनर्जी खत्म होने के बाद आपकी बॉडी को एनर्जी कौन देगा? फैट्स देगा। ओके, इट कीप्स द बॉडी वार्म। ओके, देन रिच सोर्सेस कौन कौन से? इसमें बटर आता है, चीज आता है, घी, ऑयल, नट्स, फिश एंड मिल्क देखने आपको मिलता है। देखो कौन कौन से सोर्सेस है। देखो, सोर्सेस ऑफ फैट्स, डेयरी फैट्स आर डिराइव्ड टू मेन सोर्सेस। देखो, एनिमल फैट्स में घी आपको प्रेजेंट है फैट में, बटर, फैट ऑफ मीट, देन मीट इसका रिसोर्स है, फिश ऑयल्स, देन वेजिटेबल्स में अगर आप देखते हो तो इसमें ग्राउंडनट्स ऑयल्स, जिंजर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कॉटन सीड्स, नट ऑयल्स। तो इसमें मेन मेन सोर्सेस कौन कौन से हैं? तो मेन सोर्सेस अगर लिखने को आ गया तो मिल्क, मिल्क, घी, घी आ जाएगा इसमें। अगर इसमें देखते हो तो ऑयल्स, ऑयल्स, इसके अलावा बटर है। बटर इसका किसका सोर्स है? फैट्स का रिच सोर्स है। ओके, अगेन देखते हैं फैट कौन से सोर्सेस है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? ये मिल्क दिख रहा है, फैट का सोर्स है मिल्क। देन यहाँ पे आपको योगर्ट दिख रहा है, योगर्ट, योगर्ट किसका सोर्स है? फैट का सोर्स है। देन बटर दिख रहा है, किसका सोर्स है? फैट का सोर्स है। ओके, ये सभी के सभी क्या है? यहाँ पे ऑयल दिख रहा है, ऑयल किसका सोर्स है? फैट का सोर्स है। ओके, यहाँ पे क्या किसके सोर्स दिखाई दे रहे हैं? फैट के सोर्स दिखाई दे रहे हैं। देखो, देखो, ऑलिव ऑयल किसका सोर्स है? फैट का सोर्स है। एग, एग, एग किस किस का सोर्स है? आपको पता है, एक प्रोटीन का सोर्स है, एक फैट का भी सोर्स है। ओके, ऑलिव ऑयल किसका सोर्स है? फैट का सोर्स है। देखो, यहाँ पे फिश दिख रही है, फिश किसका सोर्स है? एक प्रोटीन का सोर्स है। प्रोटीन के अलावा ये किसका सोर्स है? ये आपका फैट्स का भी सोर्स हो जाएगा। इसके अलावा किसका सोर्स है? तो ये विटामिन का सोर्स है, विटामिन। ओके, एवोकाडो दिख रहा है, प्रोटीन का सोर्स है, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का। इसके अलावा किसका सोर्स है? कार्बोहाइड्रेट्स का भी सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट। वॉलनट दिख रहा है आपको, किसका सोर्स है?
कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स तीनों भी प्रेजेंट है। आलमंड्स, इसमें मोस्टली फैट्स एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट है। देखो, अगर हम आगे चलते हैं, वेट वेट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेट, देखो, फ्लो चार्ट है ये। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स में देखा हमने, राइस देखा, ब्राउन राइस, ओके। इसके अलावा फ्रूट्स देखे, बनाना फ्रूट्स, एप्पल फ्रूट्स, ओके, ब्राउन राइस। देन इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स में अगर हम देखते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट पोटैटो आता है। यहाँ पे होगा ही कहीं पे पोटैटो, देखो यहाँ पे पोटैटो है, पोटैटो प्रेजेंट है। देन ब्राउन राइस में बनाना प्रेजेंट है, अब बीन्स प्रेजेंट है, फ्रूट्स प्रेजेंट है, वेजिटेबल्स प्रेजेंट है, ओके, स्वीट पोटैटो प्रेजेंट है, ओके। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेस। अब प्रोटीन के सोर्सेज देखते हैं। प्रोटीन के सोर्सेज में मोस्टली आता है चिकन, मतलब मीट, ओके। इसके अलावा क्या आता है, यहाँ पे देखो, एग दिख रहा है आपको, एग आता है, फिश आती है। देन इसके अलावा अगर यहाँ पे देखो प्रोटीन के सोर्सेज, तो इसमें आता है मीट आता है, ओके। देन इसमें देखो तो सोयाबीन्स आता है, सोयामीट्स आता है, ओके। सोयाबीन्स मोस्टली इम्पोर्टेंट है, प्रोटीन का रिच सोर्स है सोयाबीन। Then, अगर फैट्स में देखते हो तो आपको ऑयल दिखते हैं, एवोकाडो दिखता है, देन बटर दिखता है, ओके, ऑलिव ऑयल, नट्स, देन ऑयल्स, नट बटर्स, वेजिटेबल ऑयल्स, ये क्या है आपके फैट्स के रिच सोर्सेस है, ओके। अब आते हैं हम नेक्स्ट विटामिन पर। देखो, विटामिन पर, विटामिन, वेट, देखो, विटामिन्स एंड मिनरल्स also called as प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड इसीलिए बोला गया है कि ये आपको अलग अलग डिसीजेस से बचाते हैं। प्रोटेक्टिव फूड, सपोज आपको विटामिन ए, अब विटामिन्स के अलग अलग टाइप्स है, ओके। विटामिन्स में अलग अलग टाइप्स है, उसमें भी विटामिन ए आपको बचाता है किससे, विटामिन ए आपको बचाएगा ब्लाइंडनेस से, नाइट ब्लाइंडनेस, ओके। नाइट ब्लाइंडनेस से आपको कौन बचाएगा, विटामिन ए। अगर विटामिन बी की बात करें तो ये बचाएगा आपको ब्लड की कमी से, लैक ऑफ ब्लड, मतलब ये अनीमिया से बचाएगा, किससे, अनीमिया से बचाएगा। विटामिन सी को देखोगे तो आप, ये विटामिन सी आपको स्कर्वी से बचाएगा। ये अलग अलग डिसीज से अलग अलग विटामिन आपको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये बोला गया है कि विटामिन एंड मिनरल्स आल्सो कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड क्यों, क्योंकि ये हमें अलग अलग डिसीज से बचाते हैं। इसीलिए यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि विटामिन एंड मिनरल्स कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव फूड। क्या बोला गया, प्रोटेक्टिव फूड, कौन से, विटामिन एंड मिनरल्स। देखो, देखो, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉलिंग सिक एंड हेल्प टू स्टे हेल्दी। हेल्दी रहने के लिए आपको हेल्प करेंगे। देन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, देखो, फ्रूट्स से भी आपको विटामिन मिलते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स मिलता है, वेजिटेबल्स से भी मिलता है, देन फिश से, सी फूड से, मिल्क से। देखो, इट इज़ अ वेरी वेरी आई एम पी, किस किस से आपको विटामिन मिलते हैं, फ्रूट से मिलता है,
देन वेजिटेबल से मिलता है, फिश से मिलता है, सी फूड से मिलता है, मिल्क, एग, मीट, जो भी आप खाते हो उस सभी से आपको क्या मिलता है, विटामिन एंड मिनरल्स मिलता है। देखो, अगर हम विटामिन और मिनरल्स की बात करें तो यहाँ पे देखो, ये फ्लो चार्ट देखो, देखो ये फ्लो चार्ट विटामिन का फ्लो चार्ट है। लुक एट हियर, देखो विटामिन ए, मैंने बोला ही कहा था कि आपको अलग अलग विटामिन होते हैं बॉडी में। देखो विटामिन ए, अब विटामिन ए किसके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके आइज के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपके किसके लिए, आपके गले के लिए इम्पोर्टेंट है, थ्रोट के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, यहाँ पे, और आपकी बॉडी इम्यूनिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये तीनों चीज़ों पर कौन काम करता है, विटामिन ए। और विटामिन ए किस में होता है, रिच सोर्सेस है इसके, क्या, फ्रूट्स है, मोस्टली कैरेट, पपाया, मोस्टली कैरेट, पपाया, पम्पकिन आपको दिख रहा है, मैंगो आपको दिख रहा है। ओके, इसमें क्या प्रेजेंट है, विटामिन ए प्रेजेंट है। अगर आप विटामिन बी की बात करो, देखो विटामिन बी, विटामिन बी देखो, यहाँ पे आपको विटामिन बी में अलग अलग विटामिन है। विटामिन बी में अलग अलग विटामिन है जिसके बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स। तो ये सभी मिलके आपके बुक्स में एक दिए गए। ओके, इन सभी को क्या बोला जाता है, विटामिन बी। ओके, विटामिन बी देखो, ये किस किस से मिलते हैं आपको, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल से मिलते हैं, देन मीट से मिलता है, मिल्क से मिलता है। देखो यहाँ पे मिल्क दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एग दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वेजिटेबल्स आ गए। ओके, यहाँ पे आपको फिश दिखाई दे रही है, यहाँ पे बनाना आ गया। ओके, देन यहाँ पे ब्रोकली आ गया, एवोकाडो आ गया। ओके, यहाँ पे अगर देखोगे तो मशरूम भी आ गए। तो इन सभी से क्या मिलता है आपको, विटामिन बी मिलता है। और विटामिन बी किसके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके बॉडी में ब्लड बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन बी की कमी हो जाए तो आपकी बॉडी में विटामिन बी की कमी हो जाए तो आपको डिसीज हो सकता है जिसका नाम है अनीमिया। क्या नाम है, अनीमिया, मतलब लैक ऑफ ब्लड या फिर ब्लड की कमी। ओके, अब यहाँ पे देखो विटामिन सी। ओके, विटामिन सी किसके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके दांतों के लिए, डेंटल हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, दांतों के लिए। मतलब अगर विटामिन सी की कमी हो गई तो आपको स्कर्वी ये डिसीज हो सकता है। और विटामिन सी किससे मिलता है आपको, मोस्टली वेजिटेबल्स से आपको विटामिन सी देखने मिलता है। इसमें भी पपाया आ गया, देन अगर यहाँ पे क्या है, संतरा है। ओके, ऑरेंज, कीवी आपको दिख रहा है, मोस्टली ऑरेंज से आपको विटामिन सी मिलेगा। देन यहाँ पे आपको विटामिन डी दिख रहा है। विटामिन डी किसके लिए इम्पोर्टेंट है, बोन्स के लिए। मतलब अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो आपके बोन्स में वीकनेस आ जाएगी। तो इसका नाम है रिकेट्स, रिकेट्स डिसीज हो सकता है, रिकेट्स, RIC, रिकेट्स नाम का आपको विटामिन डी की कमी से डिसीज हो सकता है। देन विटामिन ई। ओके, विटामिन ई किसके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके आइज के लिए इम्पोर्टेंट है। देन अगर आपको यहाँ पे देखो तो बॉडी इम्यूनिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपकी बॉडी बिल्डिंग में भी हेल्प करता है विटामिन ई। देन विटामिन के, विटामिन के आपके यहाँ पे आपको एक क्या दिख रही है, डायग्राम दिख रही है, क्या है, ब्लड वेसल की आपको डायग्राम दिख रही है। ब्लड वेसल की डायग्राम मतलब ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए इम्पोर्टेंट है विटामिन के। देन ये बोन्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देन ये आपके हार्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है विटामिन के। ओके, देखो, देखो यहाँ पे आ, ये नहीं है, ये नहीं है आपको, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये 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 भी नहीं। देखो, विटामिन आपको मोस्टली याद रखने, ए, बी, सी, डी, ई,
एंड के। ओके, ए बी सी डी ई के, ये किससे मिलते हैं आपके? वेजिटेबल्स से मिलेंगे। विटामिन ए किससे मिलेगा? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, देन एग, मीट्स। ओके, इनसे आपको क्या मिलेंगे? विटामिन मिलेंगे। देखो, बढ़ते हम यहाँ पे कैलोरीज पे। देखो, अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो उससे आपको 4 किलो कैलोरी मिलेगी, 4 कैलोरीज मिलेगी। अगर आप प्रोटीन खाते हैं 1 ग्राम तो आपको 4 कैलोरीज मिलेगी। अगर आप फैट्स लेते हो 1 ग्राम तो आपको 9 कैलोरी मिलेगी। मतलब यहाँ पे क्या है कि फैट्स लगभग कार्बोहाइड्रेट्स के डबल एनर्जी देता है। मतलब फैट्स कितने? ट्वाइस टाइम्स देता है कार्बोहाइड्रेट्स के। ओके, मतलब कौन सबसे ज्यादा एनर्जी देगा आपको? फैट्स, लगभग ट्वाइस टाइम्स ज्यादा। देखो, लुक एट हियर। देखो, हमने कार्बोहाइड्रेट के रिच सोर्सेस कौन से है वो देख लिए। प्रोटीन के कौन से सोर्स है ये देख लिया। फैट्स के कौन से सोर्स है ये देख लिया। विटामिन के सोर्सेस देख लिए। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। उससे पहले ये इंपॉर्टेंट विटामिन्स आर ए, बी, सी, डी, ई एंड के। इंपॉर्टेंट मिनरल्स, आर आयंस, कैल्शियम, पोटेशियम एंड आयोडीन। ये क्या है? इंपॉर्टेंट मिनरल्स है जो बॉडी के लिए, बॉडी ग्रोथ के लिए चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल। देखो, ग्लूकोज इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। मतलब जो आप शुगर खाते हो जिससे आपको ग्लूकोज मिलती है वो क्या? आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है। दैट आर इजीली अब्जॉर्ब बाय द बॉडी, गिव्स इंस्टेंट एनर्जी। मतलब जो भी आप ग्लूकोज खाते हो, जो चॉकलेट में ग्लूकोज होता है वो क्या है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है। एंड ये क्या करते हैं? आपकी बॉडी इजीली अब्जॉर्ब करती है और इसीलिए आपको इंस्टेंट, तुरंत एनर्जी मिलती है उससे। देखो, इसीलिए एथलीट्स क्या करते हैं? एथलीट्स मीन्स क्या होता है? जो भी प्लेयर्स। ओके, जो क्या है? प्लेयर्स है, एथलेटिक्स प्लेयर्स। ओके, एथलेटिक्स टेक्स ग्लूकोज ड्रिंक बिफोर कंपटीशन। देखो, एथलेटिक टेक्स एथलेटिक्स टेक ग्लूकोज एथलेटिक टेक्स ग्लूकोज बिफोर सॉरी एथलेटिक टेक ग्लूकोज ड्रिंक बिफोर अ कंपटीशन। देखो, क्या करते हैं? एथलेटिक्स कंपटीशन के पहले क्या लेते हैं? आपका ग्लूकोज एनर्जी लेते हैं, ग्लूकोज ड्रिंक लेते हैं। Our nails and their hair are essentially made up from a tough protective protein called as keratin. देखो, आपकी बॉडी की नेल्स एंड जो हेयर्स है वो एक प्रोटीन से बने हुए हैं जिसका नाम क्या है? केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन, क्या नाम है? केराटिन, केराटिन। ओके, द फैट कंटेन ट्वाइस अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। इट इज वेरी वेरी आईएमपी। अभी देखा हमने फ्लो चार्ट में, क्या देखा आपने फ्लो चार्ट में? देखो, कार्बोहाइड्रेट्स कितनी एनर्जी देता है? कार्बोहाइड्रेट से आपको मिलती है 4 कैलोरी एनर्जी। प्रोटीन से मिलती है आपको 4 कैलोरी एनर्जी। और अगर आप फैट्स से देखते हो तो आपको लगभग 9 कैलोरी एनर्जी मिलती है। किससे? फैट्स से। तो ये यहाँ पे वही बोला गया है कि फैट्स कंटेन ट्वाइस अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। ओके, यहाँ पे आपका टॉपिक फिनिश होता है। और आपको याद क्या करना है? मोस्टली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड विटामिन के सोर्सेस आपको लर्न करने हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, इसके बारे में आपको लर्न करना है।